जिंदगी सुख कम और दुख ज़्यादा देती है। आज संजय की मृत्यु हो गई थी। वहाँ से आकर मन बहुत उदास था। संजय मेरे पति के दोस्त थे। बहुत ज़्यादा प्रागढ़ता थी आपस में। बिल्कुल घर जैसे संबंध थे हम दोनों के परिवार में। हमारी और संजय की शादी भी साथ साथ 4 महीने के अंतर पर हुई थी। दोनों के जीवन में बच्चों का आगमन भी साथ साथ ही हुआ। मेरी पहली बेटी हुई तो संजय की पत्नी शोभना को भी बेटी हुई। फिर 1.5 साल बाद दूसरा बच्चे के आगमन का पता लगा। संजय और शोभना को बेटे की बहुत चाहत थी। संजय के घर में बेटियों की संख्या ज़्यादा और बेटों की संख्या कम थी। 6 बहनें थी संजय की और संजय 2 भाई, शोभना तो सिर्फ 4 बहनें ही थी, भाई नहीं था। संजय मुझसे हमेशा कहते आपको दूसरी बेटी होगी और शोभना को बेटा होगा। मैं कहती संजय भाई साहब ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे दूसरी बार बेटा हुआ और शोभना को बेटी हुई। मेरा तो परिवार पूरा हो गया था। तो हमने आगे बच्चों का सोचा नहीं। लेकिन शोभना ने फिर तीसरा चांस लिया और फिर चौथा भी। लेकिन हर बार बेटी हुई और 4 बेटियां हो गई। बेटे की चाह पूरी न होने पर संजय के मन में थोड़ी खीज थी। लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन अब औलाद घर के आंगन में खेलने लगे तो मोह हो ही जाता है। संजय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश काफ़ी महंगी पड़ती थी, जिसको संजय पूरा करने में असमर्थ रहते थे। घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्राइवेट नौकरी के साथ साथ थोड़ा ओवर टाइम भी करना पड़ता था, जिसका संजय की सेहत पर गहरा असर पड़ रहा था। बीमारियों के शुरुआती दौर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन बीमारियों को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो फिर वो विकराल रूप ले लेती है। बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब उनके ब्याह की चिंता सताने लगी। कैसे होगी शादी, दहेज के लिए पैसा कहाँ से लाएं। आज के समाज में ऐसा कोई भला मानस मिल भी जाता है तो दहेज की लालसा न रखता हो, लेकिन बाकी तो सब कुछ आपको खर्च करना ही पड़ेगा। कहते हैं न कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। संजय की बड़ी बेटी दिव्या ग्रेजुएशन करने के बाद एक आर्मी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी कर ली। आर्मी का एक नौजवान गौरव अक्सर उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर आता था। उसको पहली नज़र में ही दिव्या अच्छी लग गई थी। अब वो बार बार स्टोर पर आने लगा। कहते हैं ना, जो चीज़ आपको दिल से अच्छी लग जाती है उसको बार बार देखने की इच्छा होती है। फिर एक दिन गौरव ने स्टोर के मालिक से दिव्या के घर का पता लिया और उसके घर पहुंच गया। गौरव ने संजय और शोभना के सामने दिव्या से शादी करने की मंशा जाहिर की। संजय और शोभना थोड़ा सकपकाए। इतना बड़ा अफसर हम क्या हैं उसके सामने। गौरव संजय और शोभना की हिचकिचाहट को भाग गया। झिझक को दूर करते हुए गौरव ने कहा, मैं बिना दहेज के शादी करूँगा। मंदिर में भगवान के सामने शादी करेंगे और मैं एक पार्टी दूंगा जिसमें आपको कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा। आप परेशान न हों। इस तरह बड़ी बेटी की शादी हो गई। कहते हैं ना, बेटियां अपनी किस्मत का कुछ न कुछ लेकर धरती पर आती हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी बेटियां होती हैं। इसी तरह धीरे धीरे संजय और शोभना के बेटियों का रिश्ता हो गया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।